हेलो एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन एक एक्सटेंडेड केस है सिंपल लीनियर रिग्रेशन का। सिंपल लीनियर रिग्रेशन में हम करते क्या थे, हमारे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता था और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता था, जिसके बेसिस पे हम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को प्रेडिक्ट करते थे, यानी कि एक्स इनपुट पे वाई प्रेडिक्ट करते थे। वहाँ पे हमारा काम ये था कि हम सारे डेटा पॉइंट्स को स्पेस में पॉइंट करते थे एंड वहाँ से एक बेस्ट फिट लाइन डिज़ाइन करते थे। वो बेस्ट फिट लाइन इस तरह से डिज़ाइन होती थी कि जितने भी डेटा पॉइंट्स वहाँ पे लाई करते हैं उन सब से उस बेस्ट फिट लाइन के डिस्टेंस मिनिमम हो, यानी कि हम वहाँ पे एरर को मिनिमाइज़ करते थे। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन भी कुछ ऐसा ही है, जबकि रियल वर्ल्ड में केवल दो वेरिएबल्स नहीं होते, वहाँ पे n नंबर्स ऑफ फीचर्स होते हैं। जैसे कि सपोज़ हमें एम्प्लॉय की सैलरी प्रेडिक्ट करनी है, तो वहाँ पे n नंबर्स ऑफ फीचर्स हो सकते हैं, लाइक उसकी स्कूलिंग, उसका जॉब रोल, उसका एक्सपीरियंस, उसकी एज, उसके बेसिस पे हम सैलरी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में n नंबर्स ऑफ फीचर्स हो सकते हैं, डायमेंशनैलिटी ज़्यादा हो सकती है। जैसे कि हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पे वेट और एक हॉर्स पावर दो फीचर्स हैं और उनके बेसिस पे हमें एमपीजी को प्रेडिक्ट करना है। ये एक 3D डेटा है, जिस वजह से हम इस हाइपर प्लेन को दिखा सकते हैं। बट जैसे जैसे नंबर्स ऑफ फीचर्स बढ़ेंगे वैसे ही वैसे डायमेंशंस बढ़ती हैं, तो उनको ग्राफ पे प्लॉट कर पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, बट उनकी इंट्यूशन सेम रहती है। जैसे कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन में बेस्ट फिट लाइन का फॉर्मूला होता था y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वैसे ही यहाँ पे मल्टीपल फीचर्स आ चुके हैं, लाइक इंटरसेप्ट सेम है, कोफिशिएंट्स चेंज हो चुके हैं और वेरिएबल्स चेंज हो चुके हैं। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन इज यूज्ड टू एस्टिमेट द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड वन डिपेंडेंट वेरिएबल। तो चलो अभी पहले हम इसकी मैथमेटिकल इंट्यूशन को समझ लेते हैं, उसके बाद इसे हम कोड करेंगे। हमारा टॉपिक है लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन में होता क्या है, यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल के बेसिस पे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को प्रेडिक्ट करते हैं। सपोज यहाँ पे हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है, और हमारे पास एक डेटा है। वो डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड है एक स्पेस में कुछ इस तरह से। इस डेटा में कुछ आउटलायर्स भी हैं। यहाँ पे हमारा मेन मोटिव होता है एक लाइन डिज़ाइन करना, एक लाइन ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना जिसको हम बेस्ट फिट लाइन कहते हैं। और उस लाइन की खासियत ये होती है वो जितने यहाँ पे डेटा पॉइंट्स हैं उन सब से इसके डिस्टेंस मिनिमाइज्ड हो। और सिंपली हम कह सकते हैं कि ऐसा करने से हम एरर रिड्यूस कर रहे हैं। अगर हमारी बेस्ट फिट लाइन यहाँ होती तो जाहिर सी बात है ये सारे पॉइंट इससे काफ़ी डिस्टेंस पे होते, जिससे प्रेडिक्शन कभी भी एक्यूरेट नहीं होता, क्योंकि डेटा पॉइंट से डिफरेंट है बेस्ट फिट लाइन से। इसलिए हम एक बेस्ट फिट लाइन डिज़ाइन करते हैं जो उन सारे डेटा पॉइंट से सबसे नज़दीक हो, जिसे हम कह सकते हैं कि एरर मिनिमाइज्ड हो। बेस्ट फिट लाइन निकालने के लिए जिसमें एरर सबसे कम हो, मिनिमाइज्ड हो, हम क्या करते हैं। सपोज़ हमारे पास एक फंक्शन है एच थीटा एक्स, जिसकी वैल्यू है थीटा नॉट प्लस थीटा वन एक्स वन। ये कुछ सिमिलर है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये इस लाइन की इक्वेशन है। ये वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है, बस कोफिशिएंट्स के फॉर्म में लिखी है। तो इससे एरर मिनिमाइज्ड करने के लिए सारे डेटा पॉइंट से हम क्या करते हैं, एक कॉस्ट फंक्शन लेते हैं जिसकी वैल्यू होती है i इज इक्वल्स टू 1 से n डेटा पॉइंट्स है तो n डेटा पॉइंट तक जाएगा 1 बाई n और h थीटा एक्स आई माइनस वाई आई का स्क्वायर। और सिंपली लिख सकते हैं हम इतना कॉम्प्लिकेट करने के बजाय i इक्वल्स टू 1 n 1 बाई n वाई आई माइनस वाई आई हैट। अब हमने बेस्ट फिट लाइन डिज़ाइन कर ली। अब इस बेस्ट फिट लाइन के बेसिस पे प्रिडिक्शंस कैसे होते हैं। तो मान लेते हैं हमने बेस्ट फिट लाइन डिज़ाइन कर लिया है जिसमें एरर हमारा मिनिमाइज्ड है हर डेटा पॉइंट से। तो सपोज़ करते हैं हमें एक x मिलता है 3, तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे फॉर 3 और उस लाइन पे जो y की वैल्यू होगी वही हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यू होगी। ओके,
सो ये हमारा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में c हमारा इंटरसेप्ट हो जाता है और m हमारा स्लोप हो जाता है, जिसको हम यहाँ पे बायस और वेट्स भी कह सकते हैं। देखो एरर निकालने के कई तरीके होते हैं। एक होता है MSE, मीन स्क्वायर्ड एरर। एक होता है तुम्हारा मीन एब्सोल्यूट एरर। और एक लास्ट होता है रूट मीन स्क्वायर्ड एरर, जो कि सबसे ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड यही है। मीन स्क्वायर्ड एरर में क्या होता है, जो ये हमारा फार्मूला था 1/n i इक्वल्स टू 0 टू n वाई आई माइनस वाई, को मैं इसको नीचे लिखता हूँ। जो MSE का फॉर्मूला था हमारा 1/n i इक्वल्स टू 0 n वाई आई माइनस वाई आई हैट का स्क्वायर। इसमें दिक्कत ये होती है, एडवांटेज सबसे बड़ा ये है कि ये डिफरेंशिएबल होता है, बट इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये आउटलायर्स के लिए रोबस्ट नहीं होता है। और दूसरा इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ये अपनी यूनिट्स चेंज कर देता है। सपोज हमारे पास एक डेटा था CGPA का और एक LPA का, कि इस CGPA पे क्या y1 और y2 आते हैं LPA के, यानी ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ पे क्या होता, जब हम यहाँ पे MSE यूज़ करते तो CGPA अगर इसकी यूनिट है तो CGPA स्क्वायर हो जाता, जो कि हमने यूनिट बदल दी, वो यहाँ पे फेवरेबल नहीं होता है। मीन एब्सोल्यूट एरर में क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम यही फॉर्मूला होता है, बट यहाँ पे हम एब्सोल्यूट ले लेते हैं। रूट मीन स्क्वायर में क्या होता है, वो MSE का रूट होता है। इस वीडियो का टारगेट मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन तक जाना है, तो इसलिए अभी हम इसमें डीप में ना जाकर हम आगे डीप में चलते हैं। तो यहाँ पे बेस्ट फिट लाइन में हमें एरर रिड्यूस करने के लिए कई मेथड होते हैं। जनरली फेमस दो हैं। पहला मेथड होता है OLS और दूसरा मेथड होता है ग्रेडियंट डिसेंट। यहाँ पे अभी हम ग्रेडियंट डिसेंट पढ़ने वाले हैं। ग्रेडियंट डिसेंट क्या है, ये कोई स्पेसिफिक लीनियर रिग्रेशन या फिर मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन या फिर पॉलिनोमियल रिग्रेशन में लगने वाली एल्गोरिथम नहीं है। ये बस एक मेथड है जिसको हम फर्स्ट ऑर्डर आइटरेटिव ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम भी कह सकते हैं। ये आइटरेटिव मेथड यूज़ करता है मिनिमा फाइंड करने के लिए। अब मिनिमा फाइंड करने से होगा क्या, हम जानते हैं कि हमें बेस्ट फिट लाइन निकालने के लिए हमें मिनिमम जानने की ज़रूरत होती है, मिनिमम एरर जानने की ज़रूरत होती है। तो ग्रेडियंट डिसेंट यही करता है, ग्रेडियंट डिसेंट मिनिमा ढूंढता है और वो मिनिमा मिलने के बाद से उस पॉइंट को रिटर्न करता है। तो इसको हम मिनिमा फाइंडर भी कह सकते हैं। तो चलो देखते हैं कि ग्रेडियंट डिसेंट काम कैसे करता है। सपोज ये हमारी इक्वेशन थी, एंड ये हमारा लॉस फंक्शन है। तो देखो ग्रेडियंट डिसेंट की इंट्यूशन क्या है, जब ये स्क्वायर फंक्शन है तो जाहिर सी बात है एक पैराबोला होगा, ठीक है। तो सपोज़ करो किसी पॉइंट पे हम यहाँ पे हैं, तो इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, स्लोप फाइंड करेंगे। स्लोप अगर नेगेटिव होगा तो इस पॉइंट को हम पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ाएंगे, एंड इस केस में अगर स्लोप पॉजिटिव होगा तो हम इस पॉइंट को नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ाएंगे। हमें करना क्या है, हमें यहाँ तक पहुँचना है। तो ये एक अल्टरनेटिव मेथड यूज़ करेगा कि हर पॉइंट पे स्लोप फाइंड करेगा और एक लर्निंग रेट होगी, उस लर्निंग रेट के बेसिस पे वो मिनिमा की तरफ अप्रोच करेगा। और वो कितने आइट्रेशन में मिनिमा की तरफ आएगा, उस आइट्रेशन को बोलते हैं इपॉक्स। और लर्निंग रेट को हम बोलते हैं ईटा। ये हमारी इक्वेशन थी। यहाँ पे हम अपने m को फिक्स कर देंगे। m को फिक्स कर देने से होगा ये, फ़िलहाल के लिए हमें ईज़ होगी कोफिशिएंट बीटा फाइंड करने के लिए। तो हमें अब करना क्या है, जैसे हमारी ये इक्वेशन थी,
एम होता क्या है? एम होता है रोटेशन और एंगल, कि जैसे सपोज़ ये और ये, यहाँ पे एम डिफरेंट है, हमने एम को फिक्स कर दिया, ये एक वैल्यू आई थी, मान लेते हैं इस डेटा के लिए वैल्यू एक्यूरेट है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले लीनियर रिग्रेशन चलाया, लीनियर रिग्रेशन चलाने के बाद से हमने कोफिशिएंट्स देख लिए। तो इस डेटा पे हमारे कोफिशिएंट की वैल्यू मान लेते हैं, इस डेटा पे हमारे m की वैल्यू मान लेते हैं 70 आ रही थी, तो ये एक 70 ऑथेंटिकेटेड वैल्यू है। तो इस पे हमने क्या किया, m को फिक्स कर दिया, जो ऐसे भी हो सकती है, m को फिक्स कर दिया। अब हमें c यानी कि b की वैल्यू हमें निकालनी है। हमें अभी b की वैल्यू निकालनी है कि वो कितना इंटरसेप्ट बनाता है उन डेटा पॉइंट के बीच में। यहाँ हमें ये पता चल गया कि m की वैल्यू फिक्स कर देने से रोटेशन फिक्स हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए अब हम ग्रेडियंट डिसेंट लगाते हैं। हमारी इक्वेशन ये है, i इक्वल्स टू 1 n तक के लिए वाई आई माइनस 70 इंटू एक्स आई माइनस बी का स्क्वायर। अगर मान लेते हैं हम ये b के लिए वैल्यू निकाल रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, स्लोप फाइंड करते हैं, और वो स्लोप अगर पॉजिटिव हो जिस भी डायरेक्शन में हो, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम b की वैल्यू कुछ पर्टिकुलर बढ़ाते हैं। तो वो कैसे बढ़ाएंगे, कैसे वैल्यू चेंज करेंगे, उसका फॉर्मूला है बी न्यू इक्वल्स टू बी ओल्ड माइनस स्लोप। तो स्लोप पे जो हमारी वैल्यू आएगी, उस स्लोप की वैल्यू को हम करंट वैल्यू में से माइनस कर देंगे। करंट वैल्यू में से स्लोप को माइनस करने से होगा क्या, कि उसकी अपोजिट डायरेक्शन में वो और मिनिमा के तरफ अप्रोच। स्लोप निकालते कैसे हैं, मान लेते हैं हमारा फंक्शन है किसी पॉइंट पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 और x की वैल्यू उस पॉइंट पे 5 है। तो हम क्या करते हैं, हमें पता है हम जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमारा स्लोप पता चलता है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2x, और x की वैल्यू यहाँ पे 5 पुट करने के बाद से वैल्यू आ जाएगी 10। तो उस पॉइंट पे वैल्यू क्या थी, 10। तो हम क्या करेंगे, ओल्ड वैल्यू जो तुम्हारी थी, ओल्ड वैल्यू माइनस 10, तो हमारी बीटा न्यू वैल्यू आ जाएगी। अब हमें यहाँ पे पता कैसे चलेगा कि हमें रुकना कब है। मान लेते हैं हमारे पास ईपॉक्स बहुत ज़्यादा है और हम अपने एल्गोरिथम को आइटरेटिव मैनर में रन किए जा रहे हैं और वो कभी रुकेगी ही नहीं। तो उस कंडीशन में हमारा मिनिमम कभी अचीव होगा ही नहीं। तो उसे करंट और ऑप्टिमम वैल्यू पे रोकने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं ईटा, जैसे कि बी न्यू इक्वल टू बी ओल्ड माइनस ईटा स्लोप, और ईटा है हमारा लर्निंग रेट। लर्निंग रेट क्या है, जनरली लर्निंग रेट हमारी 0.01 होती है। लर्निंग रेट करती क्या है कि कितनी वैल्यू से हमें इसको डिक्रीज़ करना है, क्या हमारी लर्निंग। अब थोड़ा इसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन देख लेते हैं। तो हमने क्या किया था, यहाँ पे हमारा डेटा था, यहाँ पे हमने m को फिक्स कर दिया, ये हमारा डेटा है और m की वैल्यू है 70। तो हम क्या करेंगे, b की रैंडम वैल्यू से स्टार्ट करेंगे। एक मैं डेमो कोड लिख देता हूँ, जैसे कि होगा क्या, फॉर आई इन ईपॉक्स हम क्या रन करेंगे, बार बार बी न्यू इक्वल्स टू बी ओल्ड माइनस ईटा। अब किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव निकालना है तो हमें स्लोप मिलेगा। तो हम किसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, किस पॉइंट के लिए ढूंढ रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं बी के लिए। तो हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, तो होगा क्या, 1 n वाई आई माइनस वाई आई हैट का स्क्वायर। तो हमारा डेरिवेशन करने के बाद से 2 बाहर आ जाएगा, तो 1 n ये समेशन कांस्टेंट होती है, बाहर आ जाएगा। और हम इस पॉइंट पे जैसे मैं इसको ईज करने के लिए लिख देता हूँ, इसकी वैल्यू थी वाई आई माइनस एम एक्स आई माइनस बी का स्क्वायर, इसकी वैल्यू ये थी। तो अब हम क्या करेंगे, बी के लिए हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो हमने क्या किया, इसको डिफ्रेंशिएट किया, इसको डिफ्रेंशिएट किया, और जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस वैल्यू आएगी, क्योंकि सारे कांस्टेंट है, 0 हो जाएंगे। तो माइनस यहाँ हमने लगा दिया, और स्क्वायर था 2 आगे आ गया, और यही वैल्यू दोबारा से आ जाएगी। तो हमारी डी एल बाई डी बी माइनस 2 आई इक्वल्स टू 1 एन वाई आई माइनस एम एक्स आई माइनस बी हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो अगर हम इस कोड को इस
मैथमेटिकल फार्मूला को कोड में चेंज करें और रन करें, अगर हमने m को फिक्स कर दिया है तो हम ग्रेडियंट डिसेंट की मदद से हम b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, मिनिमा फाइंड कर सकते हैं। और जब उस मिनिमा को हम अपनी एल्गोरिथम में रखेंगे तो यहाँ पे हमें इसका एक ऐसा पॉइंट मिलेगा b का, जहाँ पे बेस्ट फिट लाइन अगर हम ड्रॉ करें तो एरर मिनिमाइज्ड होगा। तो हमने ये b के लिए वैल्यू निकाली। तो वैसे ही काम करते हैं, हम m को अब फिक्स ना करके अब m को भी इंडिपेंडेंट कर देते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे स्टेप्स क्या होंगे। पहले हमारा सबसे पहला स्टेप होगा कि हम m एंड b की रैंडम वैल्यू लें। सपोज m की वैल्यू 1 लेते हैं एंड b की वैल्यू 0। सेकंड, ईपॉक्स हमारे होंगे 100। ज़्यादा ईपॉक्स लगा देंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी बट काफ़ी देर से मिलेगी, और लर्निंग रेट ज़्यादा स्लो होगी तो हमें हमारा डिज़ायर्ड आंसर मिलेगा बट वो भी स्लो मिलेगा। बट लर्निंग रेट ज़्यादा होगी तो हमें डिज़ायर्ड आंसर ना मिले, ऐसी पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे क्या होगा, फॉर आई इन ईपॉक्स b इक्वल्स टू b माइनस ईटा स्लोप, m इक्वल्स टू m माइनस ईटा स्लोप। अब हमारी इक्वेशन क्या थी, l इक्वल्स टू समेशन वाई आई माइनस वाई आई का हैट का स्क्वायर विच वुड बी वाई आई माइनस एम एक्स आई माइनस बी का स्क्वायर। हमने डी एल बाई डी बी का वैल्यू निकाला है, वो है -2 समेशन वाई आई माइनस एम एक्स आई माइनस बी। और हाँ, यहाँ पे हमें b की वैल्यू कैसे मिलेगी, एक पॉइंट पे हमें i की वैल्यू मिली थी, y की वैल्यू मिली थी और x की वैल्यू मिली थी, हमारे पास डेटा में है। तो हम उस डेटा पॉइंट को पुट करेंगे और m की वैल्यू 70 रखेंगे और i से लेके n डेटा पॉइंट्स तक हमें b की वैल्यू मिनिमाइज मिल जाएगी। जब b की वैल्यू को प्लॉट करेंगे तो हम उसके बाद से उसको नीचे की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, इस लाइन को, और वो बेस्ट फिट लाइन होगी। अब हम m को डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये पार्शियल डेरिवेटिव होगा, -2 वाई आई माइनस एक्स आई माइनस बी एक्स आई, ये हमारी डी एल बाई डी एम हो गई। तो हमने क्या किया, हमें यहाँ पे दो वैल्यूज़ हमारी मिल गई, ये ऑटोमेटेड है। ये वैल्यूज़ अगर हम अपनी इक्वेशन में रखें तो हम ग्रेडियंट डिसेंट का यूज़ करके मिनिमा फाइंड कर सकते हैं। और मिनिमा फाइंड, जैसे ही हम मिनिमा फाइंड करेंगे और उन वैल्यूज़ को हम प्लॉट करेंगे तो हमें जो दो पॉइंट्स मिलेंगे, उन पॉइंट को प्लॉट करने के बाद हमें ये पता चलेगा कि हमारा एरर मिनिमा। सपोज ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास दो ही वैल्यूज़ हों, और हमारे पास हो सकता है फीचर्स कई सारे हो सकते हैं। जैसे कि लास्ट टाइम हमारे पास CGPA और LPA का डेटा था, हो सकता है CGPA के साथ साथ एज भी हो और कुछ फैक्टर्स और हों, तो n फीचर्स हो सकते हैं। तो क्या हर फीचर के लिए हम हर आइट्रेशन पे हर पॉइंट का डेरिवेटिव निकालेंगे और उन सबको समेशन करेंगे एंड देन हम उसकी वैल्यू से मिनिमा फाइंड करेंगे? तो इसके लिए हमारे पास ग्रेडियंट डिसेंट की वेरिएशंस होती हैं, जैसे कि एक बैच ग्रेडियंट डिसेंट, सेकंड है स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, एंड थर्ड मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट। तो हम बैच ग्रेडियंट डिसेंट देख लेते हैं पहले। बैच ग्रेडियंट डिसेंट, बैच ग्रेडियंट डिसेंट। सपोज हमारे पास n डायमेंशन का डेटा सेट है, सपोज 3 कॉलम्स हैं, x1 x2 y, ये दोनों हमारे डिपेंडेंट फीचर्स हैं और ये हमारा इंडिपेंडेंट फीचर है। ये मान लेते हैं CGPA है, ये है IQ का डेटा एंड ये है LPA का डेटा, सैलरी का डेटा। लेते हैं 8.1 7.5 93 92 एंड सैलरी है 3.2 LPA 4 LPA। ये हमारा डेटा है, कॉमा P। अब इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसकी इक्वेशन ये होगी, ये मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का केस है, इसकी इक्वेशन होगी बीटा नॉट
प्लस बीटा वन एक्स वन प्लस बीटा टू एक्स टू, ये हमारे कोफिशिएंट्स हैं, ये हमारा इंटरसेप्ट है। तो हम कैसे स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट बीटा नॉट की वैल्यू हम प्रीडिफाइन लेंगे जो कि रैंडम है, एंड बीटा वन बीटा टू को मान लेते हैं हम 1 से इनिशियलाइज करते हैं। सेकंड कंडीशन हमारी क्या है, सेकंड स्टेप हमारा क्या है, ईपॉक्स डिज़ाइन करते हैं। ईपॉक्स हम लेते हैं 100, लर्निंग रेट जो कि डिफ़ॉल्ट होती है 0.01, एंड यहाँ पे इक्वेशंस क्या क्या बनेंगी, बीटा नॉट इक्वल्स टू बीटा नॉट माइनस ईटा स्लोप, बीटा वन इक्वल्स टू बीटा वन माइनस ईटा स्लोप, एंड ये जितने फीचर्स होंगे बीटा एन इक्वल्स टू बीटा एन माइनस ईटा स्लोप। सपोज यहाँ पे 50,000 फीचर्स हैं, तो उन सबके लिए ऐसे ही करना पड़ेगा। देखते हैं, हमारे पास 3 कोफिशिएंट्स हैं, 3 फीचर्स हैं, तो उनका हम डेरिवेटिव निकालेंगे। ग्रेडियंट डिसेंट हर पॉइंट पे स्लोप फाइंड करने से तो मिलता है, तो इसलिए हम उनका डेरिवेटिव निकालेंगे। और हाँ, यहाँ पे मान लेते हैं इसको हम x11, x12, y11, ये x21, x22, y22। हमारी इक्वेशन थी L इक्वल्स टू 1/n समेशन i इक्वल्स टू 1 to n yi माइनस yi हैट का स्क्वायर। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, और फिलहाल हमारे पास में 2 ही वैल्यूज़ हैं, 2 ही कोफिशिएंट्स हैं, बीटा वन एंड बीटा टू। तो हम इसकी इक्वेशन को पूरी ओपन करने के बजाय 2 ही वैल्यू तक ओपन करते हैं। तो 1/n की वैल्यू 2, एंड समेशन अगर हम ओपन करेंगे तो yi माइनस y1 माइनस y1 हैट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 हैट का स्क्वायर। ये वैल्यू हमारी ओपन करने पे आएगी। y हैट क्या है, y हैट है बीटा नॉट प्लस बीटा वन x1 प्लस बीटा टू x2। y1 हैट क्या है, बीटा नॉट प्लस बीटा वन x11 प्लस बीटा नॉट x12, एंड सेम ऐसे ही बीटा टू के लिए भी बीटा नॉट प्लस बीटा वन x12 प्लस बीटा x21 एंड x22। हम इसको एक्सपेंड करते हैं। अब हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। डेल एल बाई डेल बीटा इक्वल्स टू 1/2। इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। पहले डेरिवेटिव फाइंड करने से पहले इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं। y1 माइनस बीटा नॉट माइनस बीटा वन x11 माइनस बीटा टू x12 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस बीटा नॉट माइनस बीटा वन x21 माइनस बीटा टू x22 का स्क्वायर। हमारी इक्वेशन ये थी, हमारी इक्वेशन थी, हमने y और y हैट को ओपन कर लिया है। अब हम इसका डेरिवेशन फाइंड करते हैं। डेल एल बाई बीटा के रेस्पेक्ट में, बीटा नॉट के रेस्पेक्ट में, तो होगा ये 1/2, ये 2 यहाँ आ जाएगा 2, और पहले हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो इसको हम y1 माइनस y1 हैट लिख लेते हैं, और इसकी डेरिवेटिव वैल्यू आएगी -1 प्लस इसके लिए क्या होगा 2, ये आगे आ जाएगा y2 माइनस y2 हैट -1। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम 2 को बाहर निकालते हैं, 2/2, इसको ओपन करते हैं, y1 माइनस y1 का हैट प्लस y2 माइनस y2 का हैट, एंड देन -2/n, इसको जनरलाइज करते हैं, y1 माइनस y1 प्लस y2 माइनस y2 का हैट, एंड इसको जनरलाइज करते हैं n तक, yn माइनस yn हैट। तो समेशन यूज़ करें, -2/n समेशन i to 1 to n yi माइनस yi हैट, ये हो जाएगा dl बाई डेल बी नॉट। तो हमने बीटा नॉट कोफिशिएंट के लिए वैल्यू फाइंड कर ली, एंड अब हम क्या करेंगे, ऐसे ही सारे कोफिशिएंट्स के लिए वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो मैंने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है, डेल बीटा वन की वैल्यू आ जाएगी हमारी, जनरलाइज वैल्यू मैं बताता हूँ, -2/n y1 माइनस y1 हैट x11 प्लस y2 माइनस y2 हैट x21 प्लस yn माइनस yn हैट xn1। ये हमारी जनरलाइज वैल्यू है। इसको हम सिंपली लिख सकते हैं, डेल एल बाई डेल बीटा वन इक्वल्स टू -2/n
समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू n वाई आई माइनस वाई आई हैट एक्स आई वन। ये हमारी डेल्टा, ये हमारी बीटा वन के लिए वैल्यू आ गई। और सेम अगर हम बीटा टू के लिए वैल्यू निकालेंगे, बीटा टू के लिए वैल्यू आएगी -2/n समेशन आई इक्वल्स टू 1 टू n वाई आई माइनस वाई आई हैट एक्स आई एन। अब मान लेते हैं y की कई सारी वैल्यूज़ थी, तो उसके लिए हम करते ये हैं कि जैसे सपोज वाई वन हैट, उसकी वैल्यूज़ थी बीटा नॉट प्लस बीटा वन x11 प्लस बीटा टू x12 प्लस बीटा थ्री x13 एंड सो ऑन। y2 के लिए सेम था बीटा नॉट प्लस बीटा वन x21 प्लस बीटा टू x22 प्लस सो ऑन। जो हमारी वैल्यूज़ थी x1 x2 एंड y1, x11 x12 y11 x21 x22 y22, जो हमारी ऐसी वैल्यूज़ थी। इन सारे y के लिए ये क्या है, एक मैट्रिक्स से काम कर रहा है। अब हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, y इक्वल्स टू वाई हैट इक्वल्स टू बीटा नॉट, जो कि सब जगह कॉमन है, प्लस ये हमारे फीचर्स x11 x12 x13 एंड ये हमारे कोफिशिएंट्स बीटा वन बीटा टू एंड बीटा थ्री। इसको हम पाइथन में कैसे लिख सकते हैं, नमपाई में कैसे लिख सकते हैं। मान लेते हैं हमारे पास फीचर थे x1 x2 x3 x4, ठीक है, एंड इसकी कुछ वैल्यूज़ थी x11 x12 x13 x14 x21 x22 x23 x24 x31 x32 x33 x34, ऐसे हमारी वैल्यूज़ होती हैं। तो यहाँ पे इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, np डॉट प्रोडक्ट लेंगे मैट्रिसेस का, ये हमारी एक्स ट्रेन है, एक्स ट्रेन मैट्रिक्स लेंगे, और ये हमारी कोफिशिएंट्स हैं, कोफिशिएंट्स लेंगे, एंड उसको हम क्या करेंगे, इंटरसेप्ट से ऐड करा देंगे, ओके, जो कि हमने यहाँ पे बीटा नॉट को ऐड कराया है। एंड ये क्या है, एक्स ट्रेन, ये एक पर्टिकुलर हमने रो उठाई है, हर इपॉक्स पे एक अलग रो उठाएंगे। सिंपल लीनियर रिग्रेशन में जो हम बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ करते थे उसको हम बोलते थे बेस्ट फिट लाइन, एंड इस कंडीशन में जहाँ पे कोफिशिएंट ज़्यादा होते हैं, जो कि मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का केस है, वहाँ पे हम बेस्ट फिट लाइन ना बोल के हाइपर प्लेन बोलते हैं। हम एक ऐसा हाइपर प्लेन बनाते हैं जहाँ पे एरर मिनिमाइज हो। इसका ग्राफ अगर केवल दो वैल्यूज़ हों, सिंगल वैल्यू हो, तो हम 2D में डिज़ाइन कर सकते हैं, जो कि बेस्ट फिट लाइन पे होता है, SLR में होता है। MLR में अगर 2 पॉइंट्स हैं, अगर केवल 2 फीचर्स हैं, वहाँ पे हम एक 3D में ग्राफ दिखा सकते हैं, बट हायर डायमेंशन के लिए ग्राफ दिखाना पॉसिबल नहीं है। अब इसके बाद एक और ग्रेडियंट डिसेंट का मेथड है, जिसको बोलते हैं हम स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। अब वो इसका एक एडवांस वर्जन है। क्यों? क्योंकि सपोज करते हैं हमारे पास डेटा है बहुत बड़ा, 50,000 हमारे पास फीचर्स हैं और लैक्स ऑफ डेटा है, रोज़ है हमारे पास में। जब हम ये डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमारी सारी वैल्यूज़ को रैम में प्रेजेंट होना ज़रूरी है। अगर हमारे पास बहुत बड़ी रिसोर्सेज नहीं होंगे तो लास्ट डेटा पे ये चीज़ फेल कर जाएगी। तो उस कंडीशन में हम स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट का यूज़ करें। ग्रेडियंट डिसेंट भी देख लिया और सिंपल लीनियर रिग्रेशन भी देख लिया। अब हम हमारे मेन टॉपिक मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन पे आते हैं। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की इंट्यूशन देखते हैं। हम यहाँ पे एक हाइपर प्लेन डिज़ाइन करते हैं। वहाँ पे हम 2 डायमेंशन में एक बेस्ट फिट लाइन डिज़ाइन कर रहे थे, यहाँ पर हम एक हाइपर प्लेन डिज़ाइन करेंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे एक ही तरह के फीचर्स हों, n टाइप के फीचर्स हो सकते हैं। फीचर्स यानी कि x की वैल्यूज़, तो उसको हमें एक ऐसा स्पेस बनाना होता है, और उस स्पेस और उस कंडीशन में हमें ग्रेडियंट डिसेंट की हेल्प से या फिर दूसरे एरर मिनिमाइजेशन टेक्निक्स की यूज़ करके हमें एक ऐसा हाइपर प्लेन डिज़ाइन करना है जहाँ से सारे डेटा पॉइंट्स की वैल्यू, सारे x फीचर्स की वैल्यू मिनिमाइज हो। इसकी इक्वेशन क्या होती है? इसकी इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू mx1
प्लस एन एक्स टू प्लस बी। इसको हम सिंपली लिख सकते हैं वाई इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स वन प्लस बीटा टू एक्स टू। इसको और इजीली लिख सकते हैं वाई इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस आई इक्वल्स टू 0 टू एन बीटा आई एक्स, सी जी पी ए, आई क्यू, जेंडर एंड सैलरी। ये हमें प्रिडिक्शन करना है क्योंकि रियल वर्ल्ड में हम लीनियर रिग्रेशन का यूज़ नहीं करते हैं, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का यूज़ करते हैं क्योंकि बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो कि प्रिडिक्शन में यूज़ होते हैं। यहाँ पे हम मान लेते हैं हमें सैलरी प्रिडिक्ट करनी है। हमारे पास डेटा है x1, x2, x3 एंड y1, जिसको हम मान लेते हैं हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि हमारा बेसिक फॉर्मूला था बीटा नॉट प्लस बीटा वन x1 प्लस बीटा टू x2। ऐसे ही हमारे पास कई सारी y की वैल्यूज़ होंगी y2, y3। तब हम क्या करते हैं, अब हम एक कैपिटल Y लेते हैं जो कि एक मैट्रिक्स है y1 हैट, y2 हैट एंड yn हैट, जिसको हम ओपन करेंगे तो कुछ ऐसे बनेगी बीटा नॉट बीटा वन x11 बीटा टू x12 बीटा थ्री x13, ये x11 x12 x13। ऐसे ही बीटा नॉट वन x21 बीटा टू x22 बीटा थ्री x23। ऐसे ही बीटा नॉट बीटा वन x101 बीटा टू x102 बीटा थ्री x103। मान लेते हैं हमारे पास 100 रोज़ थी। अब हम इसे अगर n रोज़ और m कॉलम के लिए जनरलाइज करें तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ये हूबहू यही चीज़ कॉपी हो जाएगी। यहाँ पे बीटा नॉट बीटा वन x11 बीटा टू x21 बीटा m x1m एंड यही चीज़ बीटा नॉट बीटा वन xn1 बीटा टू xn2 एंड बीटा m xnm। ये हमारी रो बनेगी। अब हम क्या करते हैं, अब ध्यान से देखना हम क्या करते हैं। वन 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 x11 x21 xn1 x12 x22 xn2 x1m x2m xnm एंड यहाँ पे हमने कोफिशिएंट्स को कॉमन ले लिया, बीटा नॉट बीटा वन बीटा टू बीटा m। तो देखो इसको हम लिख सकते हैं y हैट इक्वल्स टू x बीटा। बीटा हमारा कोफिशिएंट्स है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। y हमारा प्रेडिक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स है एंड जो x है हमारा वो डेटा है हमारा CGPA, जेंडर, IQ। x11 x12 x13 x21 x22 x23। अब देखना, अब हम एक एजम्पशन बनाते हैं। y इक्वल्स टू क्या था हमारा y1 y2 ym। अब हमारी एजम्पशन ये है e इक्वल्स टू y माइनस y हैट। अगर हम इसे सॉल्व करें, y मैट्रिक्स क्या था y1 y2 ym एंड y1 हैट y2 हैट एंड ym हैट। और अगर हम इसे सॉल्व करें तो y1 माइनस y1 हैट, y2 माइनस y2 हैट एंड ym माइनस ym हैट। ये वैल्यू हमारी बनी। अब हम क्या करते हैं, सिंपल लीनियर रिग्रेशन के लिए वैल्यू क्या थी, i इक्वल्स टू 1 n 1/n y माइनस y हैट का स्क्वायर। हालांकि इसको लिखने से बहुत चेंजेस नहीं आएंगे तो हम इसको हटा ही देते हैं। अब हम एक एजम्पशन देते हैं e इक्वल्स टू ई का ट्रांसपोज इनटू ई। हमें ये और ये इक्वल प्रूव करना है। तो देखो हम क्या करते हैं,
ई की वैल्यू क्या थी हमारी, ई की वैल्यू क्या थी हमारी, ये हमारी ई की वैल्यू है। इसका अगर हम ट्रांसपोज निकालें तो वैल्यू क्या आएगी, y1 माइनस y1 हैट, y2 माइनस y2 हैट एंड yn माइनस yn हैट। और इसको मल्टीप्लाई करना है ई से, जो कि ई वैल्यू यही थी, y1 माइनस y1 हैट, y2 माइनस y2 हैट एंड yn माइनस yn हैट। ये n क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है, ये 1 क्रॉस n की मैट्रिक्स है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक सिंगल वैल्यू आएगी 1 क्रॉस 1 की। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसका मल्टीप्लिकेशन इससे होगा, इसका प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन इससे होगा, प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन इससे होगा, जिसको हम सिंपली लिख सकते हैं y1 माइनस y1 हैट का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 हैट का स्क्वायर प्लस yn माइनस yn हैट का स्क्वायर। ओके, अब हम इसको जनरलाइज करते हैं तो y1 इक्वल्स टू 1 टू n और yi माइनस yi हैट का स्क्वायर। ये कुछ देखा सा लग रहा है, यही हमारा ई था, यानी कि ये इस चीज़ के इक्वल प्रूफ हो गई, इस चीज़ के। तब हम क्या कह सकते हैं, अब हम आगे की कंक्लूजन देते हैं, इक्वल्स टू ई ट्रांसपोज ई। अब हम इसको क्या लिखेंगे, ई क्या था, y माइनस वाई हैट था, तो y माइनस वाई हैट का ट्रांसपोज इंटू y माइनस वाई हैट, क्योंकि y एक मैट्रिक्स है। तब क्या करेंगे, ट्रांसपोज को ओपन करेंगे, y ट्रांसपोज इंटू वाई हैट का ट्रांसपोज एंड y माइनस वाई हैट। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो y इक्वल्स टू एक्स बीटा था, y हैट इक्वल्स टू एक्स बीटा था, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं y ट्रांसपोज माइनस एक्स बीटा का ट्रांसपोज इंटू y माइनस एक्स बीटा। अगर हम इसको ओपन करें तो क्या होगा, y ट्रांसपोज y माइनस y ट्रांसपोज एक्स बीटा माइनस एक्स बीटा ट्रांसपोज y प्लस एक्स बीटा ट्रांसपोज एक्स बीटा। ये और ये वैल्यू सेम है, इसमें मैट्रिक्स कैलकुलेशन लगा के हम प्रूव कर सकते हैं ये सेम है, बट अभी मैं उस पर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ई इक्वल्स टू वाई ट्रांसपोज वाई माइनस 2y ट्रांसपोज एक्स बीटा लिख सकते हैं प्लस एक्स ट्रांसपोज बीटा ट्रांसपोज एक्स बीटा लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, बीटा के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे ताकि हमें कोएफिशिएंट्स की वैल्यू पता चले। वाई ट्रांसपोज वाई माइनस 2y ट्रांसपोज एक्स बीटा प्लस बीटा ट्रांसपोज एक्स बीटा इक्वल्स टू 0। डिफरेंशिएट, ये हमारी वैल्यू है जिसको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने के बाद क्या वैल्यू आएगी, इसको इग्नोर करना, हम जैसे हम लिख सकते हैं, अब हम इसको डिफरेंशिएट करने के बाद लिख सकते हैं 0 माइनस 2y एक्स प्लस डी बाई टी बीटा बीटा ट्रांसपोज एक्स बीटा इक्वल्स टू 0, विच वुड बी माइनस 2y ट्रांसपोज एक्स प्लस 2x ट्रांसपोज बीटा ट्रांसपोज एक्स इक्वल्स टू 0। एक्स ट्रांसपोज एक्स को हम माइनस को उस साइड भेजते हैं तो क्या होगा, 2 बीटा ट्रांसपोज इक्वल्स टू 2 एंड 2 यहाँ से चले जाएंगे, बीटा ट्रांसपोज वुड बी इक्वल्स टू वाई ट्रांसपोज एक्स इंटू 1 बाई एक्स ट्रांसपोज एक्स विच वुड बी इक्वल टू वाई ट्रांसपोज एक्स ट्रांसपोज एक्स का इन्वर्स, ये हो गया बीटा ट्रांसपोज। अब बीटा ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जब लेंगे हम तो क्या होगा, वाई ट्रांसपोज एक्स ट्रांसपोज एक्स का इन्वर्स का ट्रांसपोज, ये हो जाएगा बीटा, ये हो जाएगा एक्स ट्रांसपोज एक्स का इन्वर्स एक्स ट्रांसपोज वाई। ये हमारी वैल्यू आ जाएगी, हमारी वैल्यू होगी एक्स ट्रांसपोज एक्स का इन्वर्स एक्स ट्रांसपोज वाई, ये हमारी वैल्यू होगी। बीटा क्या है, बीटा कोएफिशिएंट्स मैट्रिक्स है, ये है m+1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स, ये होगी हमारी मैट्रिक्स m+1 क्रॉस m+1 क्रॉस n क्रॉस 1, ये एंड ये कॉमन है, सॉरी
ये कॉमन है एंड ये बनेगा m प्लस वन क्रॉस n क्रॉस वन। यहाँ पे n और n कॉमन है तो बनेगी वैल्यू m प्लस वन कॉमा वन, यानी कि एक सिंगल वैल्यू आएगी। तो हमारी फाइनल वैल्यू क्या आई है? कोफिशिएंट्स की बीटा इक्वल्स टू x ट्रांसपोज x का इन्वर्स x ट्रांसपोज y। यहाँ पे x मैट्रिक्स है, x जो है x ट्रेन मैट्रिक्स है, y जो है y ट्रेन मैट्रिक्स है। अब चलो हम इसे कोड में यूज़ करके देखते हैं। तो चलो अब हम कोड करके देख लेते हैं थ्रू स्क्रैच। हम अपना खुद का मॉडल बनाएंगे और उस मॉडल को टेस्ट करेंगे और उस मॉडल के बेसिस पे प्रिडिक्शन करेंगे। तो हमने यहाँ पे सारी लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर लिया। ये डेटा जो ये डेटा जो यहाँ पे मेंशन है ये मैंने जीपीटी से क्रिएट करवाया हुआ है। ये डेटा है, कॉलम्स हैं ईयर्स एक्सपीरियंस, ये ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस का डेटा है, ये एजुकेशन लेवल का है, ये जॉब रोल का है और ये एज का है, और ये उस बेसिस पे सैलरी प्रोडिक्शन का डेटा है। सैलरी क्या क्या उन्हें मिली हुई है। तो सबसे पहले हम डेटा को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं। डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करने के बाद से एक्स और वाई को हम स्प्लिट कर लेते हैं। एक्स हमारे फीचर्स होंगे। अब हमारा जो डेटा है वो काफ़ी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा है। कई जगह सैलरीज की वैल्यू बहुत हाई है और डेटा बहुत वेरी कर रहा है। उस डेटा के लिए हमें स्टैंडर्डाइजेशन मेथड यूज़ करना पड़ेगा। स्टैंडर्डाइजेशन में होता क्या है कि कई सारी रैंडम वैल्यूज़ को, जो वैल्यूज़ काफ़ी ज़्यादा स्पाइक करती हैं, उन सारी वैल्यूज़ को हम फीचर स्केलिंग के थ्रू हम स्टैंडर्ड वैल्यूज़ में कन्वर्ट करते हैं। तो हमने स्टैंडर्डाइजेशन कर लिया, को एक्स ट्रेन वाई ट्रेन में हमने स्प्लिट कर लिया। जैसे कि हम ये रन करते हैं एंड यहाँ पे प्रिंट करते हैं शेप को। डेटा है 131 रोज एंड 4 कॉलम्स। ये हमारा डेटा है स्टैंडर्डाइजेशन के बाद का। यहाँ पे हम लीनियर रिग्रेशन लगाते हैं। ये हमारा R2 स्कोर है, ये हमारे कोफिशिएंट्स की वैल्यू है एंड यह हमारा इंटरसेप्ट की वैल्यू है। यहाँ पे हमने खुद की क्लास लिखी। अब हम यहाँ पे कोफिशिएंट्स और इंटरसेप्ट की वैल्यू चेक करते हैं। ये हमारी क्लास क्या कर रही है? एक फिट मेथड है, एक प्रिडिक्ट मेथड है। फिट मेथड में हमने क्या किया, हमने जो फार्मूला लिखा था उसको यहाँ पे रेप्लिकेट किया। यहाँ हमने बीटास की वैल्यू फाइंड की और इंटरसेप्ट की वैल्यू हमने इसमें स्टोर कर ली और कोफिशिएंट की वैल्यू हमने इसमें स्टोर कर ली। अब हम प्रिडिक्शन में क्या करते हैं, जो हमने मैथमेटिकल इंट्यूशन देखी है उसके बेसिस पे हम इसे प्रिडिक्शन यूज़ करते हैं। अब हम क्या करते हैं, हमारे मॉडल को इनिशियलाइज़ करते हैं, हमारे वैल्यूज़ पे ट्रेन करते हैं और देखते हैं वैल्यूज़ क्या क्या आती हैं। मॉडल का कोफिशिएंट की वैल्यू ये है 5420 जो कि एग्जैक्ट सेम है, यानी कि हमारा मॉडल सही काम कर रहा है। इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या थी? 118078। इंटरसेप्ट की वैल्यू है 118078, जो कि ये भी सही है। अब हम क्या करते हैं, हम एक नया इनपुट लेते हैं। ये है नया इनपुट, ये हमने एक रियल टाइम इनपुट दिया है। अब इसके बेसिस पे हमें सैलरी प्रिडिक्ट करानी है। हमने ये इनपुट दिया, इस इनपुट को उसने फीचर्स में चेंज किया एंड उसके बाद ये हमारा आउटपुट आया। ये हमारी प्रिडिक्टेड सैलरी है। तो इस वीडियो में हमने देखा, यहाँ पे हमने खुद का मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल बनाया स्क्रैच से। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसे डिप्लॉय करेंगे, एक बेसिक बैकएंड बनाएंगे जहाँ पे हम API में से इंटीग्रेट करेंगे एंड फ्रंट एंड के साथ में इसको ऐड ऑन करके हम इसे डिप्लॉय करेंगे।